हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और यहाँ से हम लोग अपने सेमीकंडक्टर फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सेमीकंडक्टर के ऊपर इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सेमीकंडक्टर के डेफिनेशन को देखा था। और क्योंकि सेमीकंडक्टर को हम लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पे रजिस्टिविटी के बेसिस के ऊपर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, यानी सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टीज को लेकर के इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनका जो रजिस्टिविटी होता है ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एक तरीके से लाई करता है। तो इस एक प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आप सेमीकंडक्टर को डिफाइन कर रहे हैं तो आपका ये हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे एक देखा था, बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ था। मान लेते हैं आपने एक एलॉय बना दिया। एलॉय कहने का मतलब ऐसे ऐसे एलिमेंट्स लिए हैं और उनको इस तरीके से मर्ज किया है भाई कि जो ये एलॉय बना है आपका, इस एलॉय का जो रेजिस्टिविटी है ये आपके सेमीकंडक्टर वाले रेजिस्टिविटी के साथ मैच कर जा रहा है। तो सीधी सी बात है, ये जो एलॉय है ये कभी भी सेमीकंडक्टर तरह बिहेव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो इसको एक यूनिक पीस बनाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिविटी को मैच करवा देने से आपका ये एलॉय कभी भी सेमीकंडक्टर तरह बिहेव नहीं करेगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था सेमीकंडक्टर का कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक इसका जो रेजिस्टेंस था ये एक तरीके से डिक्रीज हो रहा था, या फिर कहीं अगर आप टेम्परेचर को घटाते हैं तो ऑटोमेटिक इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने जो ये एलॉय बनाया तो ये एलॉय का हो सकता है भाई कि ये टेम्परेचर के बेसिस पे इस तरीके से वेरी नहीं कर रहा हो। ठीक है, जैसे मान लेते आपने एलॉय बना दिया, कॉपर मिक्स कर दिया और एल्युमिनियम मिक्स कर दिया। ठीक है, और इस तरीके से रेशियो लिया है कि इसका जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर का और इसका रेजिस्टिविटी दोनों का मैच कर जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों कंडक्टर है आपका, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी इसका डिक्रीज होते मतलब इंक्रीज होते चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलॉय बनेगा इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनका जो है ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसके और भी जो फर्दर प्रॉपर्टी है उसको भी आपको वहां पे बताना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम होगा, यही दोनों क्यों ले रहे थे, क्योंकि हम लोग इसको नेचर से काफी इजीली बाहर निकाल सकते हैं। एक्सट्रैक्शन जो होता है इसका काफी आसानी से होता है और काफी सस्ते दामों पे कर सकते हैं आप। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। और हम लोगों ने देखा था जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके बाहरी जो वैलेंस बैंड बोलते हैं, बाहरी ऑर्बिट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन थे। वहां पे मैंने आपको बताया था जो एटम्स होते हैं, फिर चाहे वो सेमीकंडक्टर का हो, मेटल का हो, नॉन मेटल का हो, ठीक है, जो भी एटम्स होते हैं भाई उनका ड्यूटी क्या होता है, उनका जो बाहरी ऑर्बिट है, ठीक है, यानी जो वैलेंस बैंड है उसको एक तरीके से फिल करना, भरना एक तरीके से। तो हम लोगों ने देखा था कि सेमीकंडक्टर के बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे थे, 4 इलेक्ट्रॉन रह रहे थे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब आप sp-df के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो इसको अभी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी वैलेंस बैंड में 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपने आप को फुल करने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि इसके पास 4 ही था तो ये क्या कर रहा था, ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर रहा था क्रिस्टल के अंदर कि यहाँ पे एक एटम आएगा, दूसरा ये एक एटम हो जाएगा, एक ये एटम हो जाएगा और एक ये एटम हो जाएगा। मान लेते हैं ये सब सिलिकॉन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन, इधर सब में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे। ठीक है, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग बना ले रहा था, ये इसके साथ शेयर करके बॉन्डिंग बना ले रहा था, इसको ऐसे ऐसे बॉन्डिंग करके अपना पूरा आर्ट कर ले रहा था, राइट, जिसको हम लोग बोल रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोगों ने देखा भाई क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, जो एटम अरेंज है इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे एटम, यहाँ पे एटम, यहाँ पे एटम, यहाँ पे एटम, यहाँ पे एटम। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर या फिर किसी भी अगर कहीं पे भी एटम इस तरीके से अरेंज है, एक पैटर्न में अरेंज है, एक स्पेसिफिक पैटर्न्स के वे में अरेंज है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। इसलिए हम लोग अगर सिलिकॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आपने जमीन से एक सिलिकॉन मतलब आपके पास अगर सिलिकॉन है, एक छोटा सा टुकड़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्रिस्टल है आपका। या फिर जर्मेनियम है तो जर्मेनियम में भी आपका ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल बोलेंगे। तो सेमीकंडक्टर देख लिया था, क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल का क्या मतलब होता है ये देख लिया था, सेमीकंडक्टर के अंदर बॉन्ड क्या होता है ये भी देख लिया था,
उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही दो सेमीकंडक्टर होते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आसानी से हम लोग इसको नेचर से बाहर निकाल सकते हैं, ओके, काफ़ी कम खर्च में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो हमारे सेमीकंडक्टर के ऊपर क्या एक तरीके से फर्क पड़ता है, फिर कहिए उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं होल करंट से, ठीक है। होल करंट क्या होता है भाई? और अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर लेंगे ना, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, प्योर कहने का मतलब क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, या फिर कहिए जिसमें आपने कोई भी इंप्योरिटीज ऐड नहीं किया, यानी कोई भी डोपिंग आपने ऐड नहीं किया, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट नेम है एक ही चीज को बताने के लिए। तो बोल रहा है होल करंट। तो ये जो होल करंट होता है भाई, कहीं पे भी लिखा होगा, आपको एक चीज रखना है, ये एक प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है। मतलब होल करंट के चलते जो कंडक्शन होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। ये याद नहीं करना आपको, यहाँ पे फील करवाऊंगा, ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। कुछ भी आपको यहाँ पे रटना नहीं है। देखिए क्या बोलता है, सबसे पहले फोटो समझाता हूं, उसके बाद फिर हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए फोटो को स्विच करना पड़ेगा, न्यू पेज पे इसको ओपन करता हूं थोड़ा सा। देखिए इस फोटो को आप देखिए, सबसे पहले यहां पे आपको पता है, अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, कोई भी सिलिकॉन का एक क्रिस्टल ले लीजिए या फिर कहीं जर्मेनियम का एक क्रिस्टल ले लीजिए। क्रिस्टल कहने का मतलब एक छोटा सा पीस ले रहे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको वहां पे पता है भाई कि ये मान लेते हैं आपका, इसको मैं न्यूक्लियस करके दिखा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले वैलेंस बैंड को दिखाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं सिलिकॉन आपने लिया है, तो यहां पे एक एटम, यहां पे एक एटम, यहां पे एक एटम, एक यहां पे एटम, ठीक है। और इधर जो होगा एटम इसके साथ ये शेयरिंग कर रहा है, इसके बगल में जो एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है, इनके वैलेंस बैंड में जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो पूरे के पूरे बिजी हैं, यहाँ पे इंगेज्ड हैं। इंगेज्ड है इसका मतलब क्या, अगर आपने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया हुआ है भाई, तो उसके अंदर कभी भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं देखने को मिलेगा। जैसे एक फोटो दिखाता हूं आपको भाई मैं, ठीक है, वहां से आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें तो डोपिंग किया हुआ है, हम लोग को यहाँ पे प्योर चाहिए, यहाँ पे बना देता हूं आपके लिए। और जब कोई चीज सीख रहे भाई तो इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ओके, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। इस तरीके से ये अपना बॉन्डिंग बना ले रहा है, इसके तरीके से ये बॉन्डिंग बना ले रहा है, उसके बाद ये आपका बॉन्डिंग बना ले रहा है। क्लियर हो गया? यानी आपने यहाँ पे 5 एटम लिया है सिलिकॉन का, और यहाँ पे देख रहे हैं इन 5 एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, खासकर इसके लिए, अब इसके लिए भी वैसे ही होगा, इसके ऊपर होगा एक, ठीक है। तो ये और ये बॉन्डिंग बना ले रहा है, इसका इधर वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके बगल वाले एटम के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। यानी जितने भी आपके एटम होंगे यहाँ पे और उनके वैलेंस बैंड में जो भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो बगल वाले एटम के साथ क्या कर रहा है, एक तरीके से बॉन्डिंग बना ले रहा है। क्लियर हुआ? उसी तरीके से ये भी सब। तो आपने जो इतने सारे एटम को लेकर के एक क्रिस्टल जो देखा है, इसमें देख रहे हैं कि कहीं पे भी आपका कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक प्लस चार्ज लेकर के आ जाता हूं भाई, ठीक है। तो प्लस चार्ज लेकर के आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस तरीके से, सही बात है। और क्योंकि ये मान लेते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है इसका, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, कलर चेंज करता हूं मैं थोड़ा, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना हुआ है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो सीधे अंदर तरफ खींचेगा ना इस इलेक्ट्रॉन को, समझ रहे हैं। लेकिन
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक इसके साथ बॉन्डिंग किया हुआ है, इसके साथ ये बिजी है, इंगेज्ड है, बंधन बना हुआ है यहाँ पे, तो ये आसानी से नहीं निकलेगा भाई। आसानी से नहीं निकलने का मतलब क्या है कि इसी के पैरेलल में एक कंडक्टर ले लीजिए आप, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक एल्युमिनियम है, ठीक है, तो इसका बस वैलेंस बैंड बना रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, सही बात है। और मान लेते हैं अभी आप बहुत ही लो टेम्परेचर पे, ऐसे तो रूम टेम्परेचर पे बाहर निकल जाता है जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन मान लेते हैं अभी जो है काफी लो टेम्परेचर पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये सेम चार्ज को इसके बगल में आप रखिएगा ना, तो सीधी सी बात है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसी तरीके से, राइट। और ये क्योंकि नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको क्या करेगा, आसानी से इसको पकड़ के यहां से उखाड़ देगा। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, समझ रहे बात को, ये बस यहां पे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है न्यूक्लियस है इसके अट्रैक्शन के कारण, तो सीधी सी बात है उसको इजीली बाहर निकाल लेगा, तो इसको हम लोग क्या बोले, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब ये वैलेंस बैंड से भी, ये वैलेंस ऑर्बिट में है ना बैठा हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोले कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड के अंदर है, लेकिन जैसे ही बाहर निकल जाएगा वैलेंस बैंड से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। अब कंडक्शन बैंड में पहुंच गया तो सीधी सी बात है जैसे ही आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दीजिएगा, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्शन के हिसाब से, इधर अगर आपने प्लस अप्लाई किया इधर माइनस, तो ये इधर की तरफ भागेगा, वही अगर आपने इधर माइनस किया बैटरी का और इधर प्लस कर दिया तो इधर की तरफ भागेगा। क्लियर हुआ? यानी इस केस में ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, तो इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे देख रहे हैं आपने सेम चार्ज प्लेस किया हुआ है भाई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर फोर्स जरूर लगेगा, लेकिन ये जल्दी निकलेगा नहीं। समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि इसके साथ ये बॉन्डिंग बना रखा है। मतलब एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में या फिर कहिए एक प्योर सेमीकंडक्टर में आप अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस बैंड में होता है, और वो वैलेंस बैंड में बॉन्डेड होता है, एक दूसरे के साथ बिजी रहता है, ठीक है। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड किसको बोलेंगे, ये सब जो एरिया है ना, ये सब पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड है। क्लियर हुआ? तो कंडक्शन बैंड में कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है क्या? नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर सेमीकंडक्टर में, फिर चाहे सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लीजिए, जर्मेनियम का ले लीजिए, आपके कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होता है और वो बिजी होता है। अब इसके अंदर कंडक्शन कैसे होगा? तो कंडक्शन जो होता है भाई, ये होता है होल्स करंट के कारण। कैसे? देखिए, पढ़ते हैं हम लोग, थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए इस पेज पे आते हैं, इसको पहले मिटा देता हूं। इस फोटो को आप पहले समझिए, इस फोटो में क्या दिखाया गया है। आप देख रहे हैं यहां पे हम लोगों ने जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया हुआ है, ठीक है। अब जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया हो तो सीधी सी बात है, ये वाला एटम और इसके बगल वाला एटम, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना रखा है इस तरीके से, देख रहे हैं फोटो में भी दिखाया गया है। उसके बाद यहां का एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन सब बॉन्डेड बनाया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने इस क्रिस्टल के ऊपर क्या किया है, बाहर से बैटरी लगा दी। क्रिस्टल पे कैसे बैटरी डालेंगे भाई, आप समझिए ना, ऐसे समझिए, ये आपने कुछ इस तरीके का एक टुकड़ा ले लिया, और ये टुकड़ा किस चीज का है, मान लेते हैं जर्मेनियम का है, ठीक है, फिर सिलिकॉन का है, कोई भी ले लीजिए, और इसको क्या कर दे रहे हैं आप, एक तरीके से बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दिखा है, इसको आप मान लीजिए इस तरीके से, ये पूरा का पूरा क्या था, एक छोटा सा टुकड़ा था, किसका, जर्मेनियम का। इधर आपने क्या कर दिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इधर आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। क्लियर हो गया? तो इसके अंदर क्या होगा, अब ये जो टुकड़ा लिया भाई, इसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाना होगा ना, तो माइक्रोस्कोप यानी इसको जूम करके देखना हो, तो जूम करके देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, इसके अंदर ऐसे ऐसे जर्मेनियम के बहुत सारे एटम्स होंगे, बिलियंस ट्रिलियंस, और वो सारे जर्मेनियम के एटम्स क्या हो रहेंगे, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से शेयरिंग कर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, जो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, इधर आपका पॉजिटिव हो गया, इधर आपका नेगेटिव हो गया, राइट। और अभी मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो ये सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका चल रहा है एमसीक्यूज में, वीके मैथ में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो जैसे ही आपने यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई किया, ठीक है, यानी प्लेट आपका पॉजिटिव बन जाए, साइड पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस तरीके से। क्लियर हुआ?
अब देखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉलेज नहीं है तो बस समझिए ये पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, ये किधर आने की कोशिश करेगा, इधर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा इसको। क्लियर हुआ? तो अब यही चीज समझिए, ऐसे ही समझिए, क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पे जो पहला इलेक्ट्रॉन था भाई, समझिए, या फिर यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई किया है इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा, ठीक है, इतना पोटेंशियल आपने अप्लाई कर दिया है कि ये अंदर में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है ना, जो बॉन्डिंग बना रखा है इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, इसको ये बाहर, मतलब सब बॉन्डिंग तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए सफिशियंट है आपका ये वोल्टेज, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सफिशियंट वोल्टेज अप्लाई किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, इस पॉजिटिव प्लेट के पास आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब जैसे ही पॉजिटिव प्लेट के पास आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली जगह बन जाएगा, जिसको हम लोग होल्स बोलते हैं, क्योंकि इसने अपना घर छोड़ दिया है, तो यहाँ पे खाली, इसका रूम खाली हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि होल्स जो होता है भाई, सीधी सी बात है, देखिए इस जर्मेनियम एटम को फोकस कीजिए ना, ये जो जर्मेनियम एटम है इसमें कितना होगा भाई, जितना इलेक्ट्रॉन होगा, समझिए, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, सही बात है, और जितना इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज उतना ही होगा, पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होगा, तो दोनों कैंसिल आउट कर क्या कर रहा था, इसको न्यूट्रल बना रहा था। लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन मान लेते हैं आपका जो था वो तो उतना ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, इसके ऊपर, यानी इस पूरे एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से खो दिया है, समझ रहे बात को। तो वही हम लोग दिखा रहे हैं कि जो इसने इलेक्ट्रॉन खोया है उसको हम लोग होल से दिखाते हैं, और इस होल का मतलब क्या है कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम लोग होल्स को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब सीधी सी बात है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव कर रहा है, ये एटम ही पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, या फिर कहिए यहाँ पे जो, मान लेते ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ले लेते हैं, मान लेते यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इस होल के पास आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्योंकि, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे आया भाई, सीधी सी बात है, फिर ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा, बस समझिए, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अब होल बनेगा, मतलब अब ये पूरा का पूरा जो जर्मेनियम है ये एक पॉजिटिव आयंस की तरह बिहेव करेगा, यानी जिसको हम लोग होल से दिखा रहे हैं, मतलब इसके पास अब +1 चार्ज आ गया। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा ये अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अट्रैक्ट होगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, तो होल अब आपका यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर हो गया? यानी ये प्लस बन गया। अब यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से उठ करके यहाँ पे आएगा, तो होल आपका यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपका कंडक्शन हो रहा है। तो कंडक्शन हो क्यों रहा है भाई, कंडक्शन हो क्यों रहा है? इस जर्मेनियम के अंदर तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन था नहीं, राइट, लेकिन ऐसा कंडक्शन क्यों हो रहा है? कंडक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन उखड़ करके यहां पे एक होल बना दिया, ठीक है। अगर ये होल बन रहा है तो इस होल के कारण ही तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके यहां पे आ रहा है, समझ गए बात को। फिर होल आपका यहां पे बन जा रहा है और यहां वाला इलेक्ट्रॉन फिर इस होल के कारण, यहां पे होल है तभी ही यहां पे ये जंप कर पा रहा है, ठीक है। फिर यहां पे दूसरा होल बन जा रहा है, फिर यहां वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे आ रहा है। यानी अगर इसके अंदर होल्स नहीं बनते, इसके अंदर ऐसे ऐसे होल्स नहीं बनते, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ रहा है या फिर यहां वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ रहा है, वो हो नहीं पाता, ठीक है। सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल के अंदर होल्स बन रहे हैं, होल्स बनने के कारण ही क्या हो रहा है, इसका बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे जंप करके आ रहा है, ठीक है, और फिर होल्स यहां बन जा रहा है, फिर ये वाला यहां पे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं होल्स करंट। मतलब यहां पे इसके अंदर जो कंडक्शन हो रहा है किसके कारण हो रहा है? होल्स बनने के कारण हो रहा है, और होल्स बनने के कारण ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर मूव कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं होल्स करंट। तो होल्स करंट या फिर कहीं होल्स कंडक्शन किस में होता है? आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा आपको आंसर देना है एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर होगा, ठीक है। फिर चाहे जर्मेनियम का ले लीजिए क्रिस्टल या फिर सिलिकॉन का ले लीजिए क्रिस्टल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में, पहले यहाँ आया, फिर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ ऐसे आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ आकर के इधर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए, अगर हम होल्स की बात करें तो सबसे पहले होल्स यहाँ पे बना था, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट के सबसे नजदीक है, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन पहले उखड़ करके यहाँ पहुंचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होल्स बना, फिर ये होल्स यहाँ पे पहुंच गया, फिर ये होल्स यहाँ पे पहुंच गया, फिर ये होल्स यहाँ पे पहुंच गया। यानी होल्स का जो कंडक्शन हो रहा है ये इस डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर हो रहा है? सही बात है।
अब देखिए होल्स जैसे यहां पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे मान लेते आपका होल्स पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंचने का मतलब क्या है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा था ये यहां पे पहुंच गया। क्लियर हुआ? तो देखिए इधर से तो आपका इलेक्ट्रॉन का किधर से हो रहा है कंडक्शन, इस डायरेक्शन में कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका वायर से होते हुए ऐसे होते हुए इधर से आ रहा है चलते हुए, पूरा इलेक्ट्रॉन है। वायर के अंदर में जो होता है भाई ये पूरा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब जैसे ही मान लेते हैं यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पहुंचा, इस होल के साथ आते ही क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव 1 चार्ज है, क्योंकि होल्स का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ये दोनों मिलेगा इस पॉइंट पे, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। क्लियर हुआ? यानी यहां पे आपका ये होल्स और इलेक्ट्रॉन मिल करके ये कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप देख रहे हैं कि वायर के अंदर देखेंगे, क्रिस्टल से बाहर के जो वायर हैं इनमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। क्लियर हो गया? और ये वही इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन के चलते क्या हो रहा है, ये होल्स बने हुए हैं। क्लियर हुआ? और अगर यहां पे एक होल्स बना है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, समझ गए? तो ये पीछे से ऐसे घूम करके यहां पे, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन होल्स कहां पहुंच जाएगा, अब इस साइड पहुंच जाएगा, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन चलते हुए आ रहे हैं इस पॉइंट पे मिलते क्या कर देगा, इस होल को न्यूट्रल कर देगा, दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। अब जैसे ही ये न्यूट्रल हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, अब फिर से ये पूरा का पूरा सिस्टम फिर से रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा फिर से इस पॉजिटिव टर्मिनल के कारण यहाँ पे आएगा, तो ये होल यहाँ पे फिर से बनेगा, फिर से ये होल यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहा है। ठीक है, यानी इस तरीके का प्रोसेस आपका चलते रहता है। तो होल करंट क्या होता है, फिर होल कंडक्शन क्या होता है, फिर कंडक्शन ड्यू टू होल्स क्या कैसे होता है, सारा का सारा एक ही नाम है यहाँ पे। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा भाई। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। अब रूम टेम्परेचर का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या बोलता है, रूम टेम्परेचर कहने का मतलब क्या, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसने क्या बोला, सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इन अ प्योर सेमीकंडक्टर ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या है कि आपका वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां जा रहा है, कंडक्शन बैंड में आ जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम से दिखाएं, ये हो गया मान लेते आपका वैलेंस बैंड। तो इसके अंदर क्या था, ये मान लेते आपका न्यूक्लियस है, इसके बाहर में मतलब ऐसा समझिए ना, सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट दिखाता हूं भाई। ठीक है, वैलेंस बैंड को दिखाता हूं, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या होगा, इसके बगल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डेड होगा, मतलब एटम के साथ इसके बगल वाले में बॉन्डेड होगा, मतलब सब यहाँ पे बिजी है। ठीक है, लेकिन हम लोग देखा था इसको अगर हीट करेंगे यानी रूम टेम्परेचर पर लेकर के आएंगे, तो बुक में क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऐसा मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और मैंने आपको बताया था यहाँ से बाहर निकलना ही क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं मेरा कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड में आपका एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में भाई कि रूम टेम्परेचर पे जो बॉन्डिंग ब्रेक होता है काफी कम होता है भाई, 1 2 इलेक्ट्रॉन ही आपके कंडक्शन बैंड में आते हैं। वहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि बल्ब जलाने के लिए आपको कितना चाहिए, 0.5 एम्पियर का करंट चाहिए। ठीक है, 0.5 एम्पियर कहने का मतलब क्या, 1 एम्पियर आपको पता है, 1 एम्पियर के लिए आपको कितना चाहिए, 1 कूलाम चार्ज चाहिए, और 1 कूलाम कितने के बराबर होता है, 6.28 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे 1 सेकंड में A पॉइंट से B पॉइंट में, तब जाके आपको 1 एम्पियर करंट मिलेगा। और यहाँ पे बल्ब जलाने के लिए हम लोग कितना चाहिए, 0.5 एम्पियर, मतलब इसका आधा इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला, सेमीकंडक्टर अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो मात्र 1 2 इलेक्ट्रॉन ही आपको कंडक्शन बैंड में देखने को मिलेगा। यानी जब आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो जो 1 2 इलेक्ट्रॉन है उसके चलते मूवमेंट होगा, उसके चलते आपको करंट मिलेगा। तो जो करंट मिलेगा वो तो काफी यूजलेस होगा ना भाई, काफी स्मॉल होगा। 2 इलेक्ट्रॉन के चलते आप क्या कीजिएगा, कोई काम नहीं होगा आपका, यूजलेस है एक तरीके से। तो ये बोल रहा है रूम टेम्परेचर की बात करें, सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इन अ प्योर सेमीकंडक्टर ब्रेक। ठीक है, सेटिंग अप फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बोलता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सीधी सी बात है, आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इसके चलते हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। सही बात है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा वो काफी स्मॉल होगा भाई। ठीक है, नेग्लिजिबल होगा एक तरीके से। एट द नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखिए क्या बोलता है, इसको मिटा देता हूं, ये डायग्राम ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। और पीछे वाला लेक्चर आप भाई दिमाग में रखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है,
देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, एट द सेम टाइम अनदर करंट द होल करंट ऑल्सो फ्लो इन द सेमीकंडक्टर। क्या बोला, जो भाई कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन पहुंचने का मतलब क्या है कि वैलेंस बैंड में होल्स बने हुए होंगे। देखिए क्या बोला इसने, ठीक है, इस तरीके से दिखाता हूं। ये अपने साथ क्या है, बगल वाले के साथ बिजी है, ठीक है, ये भी बिजी है। फिर मान लेते हैं यहाँ का बॉन्डिंग जो है टूट गया, यहाँ से बॉन्डिंग टूटने का मतलब है ये बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन। ये वाला पूरा एरिया जो होता है इधर 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 जो भी है, ये क्या है, कंडक्शन बैंड कहलाता है, ठीक है, समझ में, यानी फ्री हो गया। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा फ्री होता है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो सीधी सी बात भाई, यहाँ से अगर ये जंप किया है तो यहाँ पे क्या बन गया, होल्स बन गया ना, यानी आपके वैलेंस बैंड में एक होल बन गया। वैलेंस बैंड में होल बनने का मतलब क्या है कि ये जो एटम था जर्मेनियम का, फिर सिलिकॉन का, इसके ऊपर क्या है, एक प्लस चार्ज, मतलब आयोन्स है भाई, सीधी सी बात है, ऐसे समझिए सिंपल वे में। क्लियर हुआ। अगर एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एटम से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, उस एटम के वैलेंस बैंड के अंदर क्या हुआ होगा, होल्स बन गया। वो होल्स कुछ नहीं, इस एटम के ऊपर ये सीधे सीधे बता रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, मतलब आयोन्स आया हुआ है। क्लियर हो गया। अगर ये मान लेते हैं आयोन्स बन गया भाई, तो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है दूसरे एटम का, ये इधर आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए, वही तो हो रहा है। फोटो में भी वही समझाया मैंने आपको, तो थ्योरी में भी यही बोल रहा है कि रूम टेम्परेचर पे अगर देखें तो रूम टेम्परेचर पे भाई कुछ ना कुछ कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, एक दो इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। एक दो इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या है कि वैलेंस बैंड में आपका होल्स बना हुआ होगा। और मैंने आपको बताया कि होल्स बनने के कारण ही क्या हो रहा है, बगल वाला जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम के पास, उस होल के पास आने की कोशिश कर रहा है। तो अब सीधी सी बात है, होल्स के पास आने की कोशिश करे, इसका मतलब क्या, वैलेंस बैंड के अंदर में भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आ रहे हैं। वही बोल रहा है कि अगर आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में आए हुए हैं एक दो, ठीक है, उसके चलते आपका करंट होगा, साथ ही साथ जो होल्स बना है उसके चलते भी आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो वही बोलता है द होल करंट ऑल्सो फ्लो इन द सेमीकंडक्टर, ठीक है। आगे क्या बोलता है, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, मतलब रूम टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाएगा, द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल गया, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, तो सीधी सी बात है, बाहर निकलने मतलब क्या, लीव अ वैकेंसी, वैकेंसी मतलब खाली जगह, दैट इज अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब वैलेंस बैंड, ठीक है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन मिस हो रहा है। दिस मिसिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, इसको हम लोग होल बोलते हैं, विच एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज। समझा दिया मैंने, क्योंकि वो आयोन्स की तरह बिहेव कर रहा है भाई, जितना प्रोटॉन था पहले उतना इलेक्ट्रॉन अब नहीं है उसके पास, ठीक है, न्यूट्रल नहीं कर पा रहा है, तो एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसके पास, ठीक है। तो ये बोल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। बोलता है फॉर वन इलेक्ट्रॉन सेट फ्री, अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड पे पहुंच रहा है तो वहां पे आपका एक होल बनेगा, ठीक है। अगर दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो वहां पे दो होल बनेगा। क्लियर हो गया, हमेशा पेयर होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हमेशा एक होल बनेगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हमेशा दो होल्स बनेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। देयरफॉर थर्मल एनर्जी क्रिएट्स, मतलब रूम टेम्परेचर पर रखने के कारण, ठीक है, थर्मल एनर्जी क्रिएट्स होल इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहा है तो एक क्या बनेगा, होल बनेगा, इसलिए पेयर बोल रहे हैं यहाँ पे, होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, ठीक है। देयर बीइंग as many as holes as the free electron, मतलब जितना होल्स बन रहा है इसका मतलब क्या, उतना ही इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में बन रहा है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए कंडक्शन बैंड में पहुंचे, मतलब क्या, 10 होल बनेगा आपके क्रिस्टल के अंदर। द करंट कंडक्शन बाय होल्स कैन बी एक्सप्लेन फॉलो। अब होल्स के कारण कैसे कंडक्शन होता है ये आपके इस फोटो में समझाया गया है, और ये ऑलरेडी मैंने आपको डायग्राम समझा दिया है भाई, ठीक है। देखिए फिर से समझाता हूं, यहां पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको पहले मिटा देता हूं। देख क्या बोलता है ये, यहां पे पॉइंट है, ये है आपका L, ये है आपका N, यहां पे आपका M, ये है आपका P, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, द होल्स शो अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन। यहां पे अगर होल बना हुआ है, ये होल बना हुआ है अगर यहाँ पे एन पॉइंट पे, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा छोटे छोटे होल्स, ये होल्स अगर बने हुए हैं इसका मतलब क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन मिस हो चुका है, ठीक है। बोलता है सपोज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट एल पॉइंट पे, देखिए एल पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है बैठा हुआ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो बोलता है एल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन है, फोटो को देखिए, हैज
बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब ब्रेक डाउन हो गया, बंधन टूट गया ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, दिस क्रिएट्स अ होल इन कोवेलेंट बॉन्ड एट एल, मतलब इस एल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, होल बन जाएगा। क्लियर हो गया, ये बाहर निकल गया, बाहर किधर निकलेगा, इधर की तरफ आ जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव आपने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, बोलता है द होल इज कहा गया, द होल इज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जरा बिहेव कर रहा है ना, मतलब अट्रैक्ट करेगा किसको, बगल वाले इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन। आगे बोलता है अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट m, सीधी सी बात है, यहाँ पे पहले क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बैठा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे m पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आने की कोशिश करेगा, इस होल के पास आने की कोशिश करता है। बोलता है अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियर बाय कोवेलेंट बॉन्ड कम्स टू फिल द होल, ये जो L पॉइंट पे होल बना है इसको फिल करने आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ से जैसे हम कर रहे थे, ये अब M पे होल आ जाएगा आपका। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ होल एट M पॉइंट पे आ गया। अनदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सॉरी ये भाई तिरछा हो गया ना, बार बार लाइन हो रहा है। अनदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एट n पॉइंट, तो n पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा ये अब क्या करेगा, इस होल के पास आने की कोशिश करेगा। अब ये होल यहाँ पे बन जाएगा। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे जो वैलेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन था ये उठ करके यहाँ पे आ जाएगा और होल आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, टुवर्ड द नेगेटिव। अब देखिए क्या बोलता है, इट मे बी नोटेड दैट द होल करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कोवेलेंट बॉन्ड टू अनदर बॉन्ड। क्या बोला, होल करंट क्यों मिल रहा है हम लोग को। अब भाई अगर होल इधर तरफ भाग रहा है, पॉजिटिव चार्ज अगर इधर तरफ भाग रहा है, होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, तो सीधी सीधी तो कुछ ना कुछ करंट मिलेगा ना, इसलिए इसको बोल रहा है होल करंट। तो बोल रहा है होल करंट इसलिए हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं वो क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। किसके चलते, क्योंकि होल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये सब लिखा भाई। द रीडर में वॉन्डर व्हाई टू कॉल इट अ होल करंट, इसको होल करंट क्यों बोलेंगे, इसलिए बोल रहे हैं होल करंट क्योंकि भाई ये वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे आपका होल बना हुआ था। समझ गए बात को, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके यहां पे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे होल बना हुआ था। ठीक है, यानी होल रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, होल मजबूर कर रहा है कि तुम यहां से उठ करके यहां पे आओ, क्योंकि ये होल कुछ नहीं पॉजिटिव चार्ज बिहेव कर रहा है और ये खुद नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा ये। ठीक है, तो ये जो पढ़ रहा है इस किताब को वो सोचेगा व्हाई टू कॉल इट अ होल करंट, इसको होल करंट क्यों बोलेंगे। तो बोलता है व्हेन द कंडक्शन इज अगेन बाय इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन जो हो रहा है बाहर में, अगर आप देखेंगे तार के बाहर में, ये किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो बोलता है द आंसर इज दैट द बेसिक रीजन फॉर करंट फ्लो, जो सबसे बेसिक रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बहने का, करंट मिलने का, वो क्या है, इज द प्रेजेंस ऑफ होल, क्योंकि इसके अंदर होल बने हुए तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, इधर से यहाँ, इधर से यहाँ ऐसे मूव कर रहा है। अगर होल्स नहीं होता तो कैसे मूव करता, तो वही बोलता है बेसिक रीजन यही है क्योंकि इसके अंदर होल्स बने हुए हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, इन कोवेलेंट बॉन्ड, देयरफॉर इट इज मोर एप्रोप्रिएट टू कंसीडर द करंट एज अ मूवमेंट ऑफ होल्स। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, होल्स मूव कर रहा है, इसलिए हम लोग, और होल्स मूवमेंट के कारण ही आपका इलेक्ट्रॉन भी एक तरीके से फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं होल्स करंट। और होल्स करंट जो होगा आपका हमेशा कहाँ होगा, प्योर सेमीकंडक्टर में। आप देख रहे हैं जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, कहीं पे भी कोई डोपिंग किया हुआ है नहीं है। ठीक है, यानी और प्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होता है वो किसके कारण होगा, होल्स करंट के कारण होगा। क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए भाई। और प्योर सेमीकंडक्टर में क्योंकि आपने देखा थर्मल मतलब रूम टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पहुंच गया तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे एक होल बन गया, ये दिखा रहा है ये। तो प्योर सेमीकंडक्टर में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं, ऐसे समझिए, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या करंट मिलेगा भाई, है ही नहीं। तो सीधी सी बात है भाई, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल्स रहते हैं और इस होल के कारण ही इसके बगल वाला, जैसे ये बगल वाला इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड में बॉन्डिंग बना रखा होगा, लेकिन अट्रैक्शन के कारण इसके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये होल यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ पे होल बन जाएगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे होल बन जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। कंडक्शन बैंड में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है एक तरीके से, समझ गए बात को, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसके चलते क्या कंडक्शन होगा भाई, कोई कंडक्शन नहीं होगा। और एक चीज समझिए, और एक चीज समझिए, ठीक है, यानी इसमें कंडक्शन हो रहा है किसके अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर ही हो रहा है कंडक्शन, लेकिन होल्स बनने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती मूव कर रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान समझिएगा,
फिर से बनाता हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से समझिए। बिजी है, ये भी बिजी है, ये भी बिजी है, ये वाला मान लेते हैं यहाँ से उखड़ करके, ये वाला उखड़ करके यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे होल बन जाएगा, ये मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया। अब ध्यान समझिए, जब मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मुझे एक चीज़ बताइए भाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बहुत स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करूँ, एकदम छोटा सा वोल्टेज अप्लाई करना, मान लेते हैं 0.0001 वोल्ट, बहुत स्मॉल है, 0.001 वोल्ट में अप्लाई कर रहा हूं, तो इतने छोटे से वोल्टेज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये काफी कमजोर बनेगा। क्लियर हो गया? और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे भी होगा उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, फिर इंटेंसिटी क्या होता है कि अगर आप कोई बाहर से इन्फिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हैं इस फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगेगा इसको रिपेल, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये इधर रख रहे हैं ना भाई, तो सीधी सी बात है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे रखने से उसका उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया भाई कि आप पैरेलल में जो वी के माता चल रहा है उसको आप ज्वाइन कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो आपने छोटा सा वोल्टेज अप्लाई किया है तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या फिर कहिए पॉजिटिव प्लेट इधर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, काफी कम ताकत से खींचेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये बॉन्डिंग है, ये बिजी है इलेक्ट्रॉन, ये भी बिजी है, ये भी बिजी है, जो बिजी इलेक्ट्रॉन है ना उसको अपने ताकत से कभी भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। क्लियर हो रहा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड काफी कमजोर है, तो ये जो शेयरिंग किए हुए इलेक्ट्रॉन, इसको कभी भी इनका ब्रेकडाउन मतलब बॉन्डिंग कभी तोड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इसमें 0.001 वोल्ट दे रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, आपने इसको थर्मल एनर्जी दे करके किया, यानी रूम टेम्परेचर पे किया, तो यही इलेक्ट्रॉन आपका सिर्फ और सिर्फ फ्लो होगा। क्लियर हो रहा है? और यहां पे मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को दिखाया है, तो एक इलेक्ट्रॉन के चलते कितना करंट फ्लो होगा, यूजलेस है हम लोग के लिए। एक इलेक्ट्रॉन से क्या करंट मिलेगा आपको, क्या चला लीजिए, आपका बल्ब भी नहीं जलेगा, एक एलईडी बल्ब भी नहीं जलेगा, ठीक है। एक एलईडी बल्ब कहने का मतलब क्या, वो जो छोटा सा होता है ना 1 रुपये वाला एलईडी बल्ब, वो भी नहीं जलेगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। पोटेंशियल जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग बनाया हुआ है ना ये थरथराने लगेगा, कंपन आ जाएगा, वाइब्रेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये स्ट्रांग होते जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक सफिशिएंट वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके ये जो यहाँ पे जो होल है ना, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकलेगा तो बॉन्डिंग ब्रेक होगा और ये होल बनेगा, इसका बगल वाला फिर यहाँ आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका कंडक्शन होगा। ऐसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, ऑटोमेटिक क्या था, यहाँ पे होल्स बना हुआ था, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद फिर ये होल यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, फिर इस तरीके से आपका कंडक्शन होगा। लेकिन मैंने जो वोल्टेज से बताया भाई, ये इसका मतलब क्या है कि प्योर सेमीकंडक्टर की अगर बात करेंगे तो छोटा वोल्टेज अगर आप देंगे ना, स्मॉल वोल्टेज अगर आप देंगे, तो इनके अंदर आप जैसे यहाँ पे मैंने एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाया ना, एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं मेरे को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मेरे को 4-5 और चाहिए, तो सीधी सी बात है बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा ना। बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप छोटा वोल्टेज देंगे, कम वोल्टेज देंगे अगर, तो इसका बॉन्डिंग टूटेगा नहीं, बॉन्डिंग टूटेगा नहीं तो आपके कंडक्शन बैंड में मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एक ही इलेक्ट्रॉन के चलते आपका कंडक्शन होगा। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यानी आपको यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बनाना है तो आपको वोल्टेज ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाकी आप देख ही रहे हैं होल्स के कारण आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। और यहाँ पे एक चीज और समझिए ना, सिर्फ और सिर्फ थर्मल एनर्जी के कारण क्या है, यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल गया, यानी एक ही होल है। अब एक ही होल है तो सीधी सी बात है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा, ठीक है, फिर यहां पे होल आएगा, फिर एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा। लेकिन मान लेते हैं मैंने थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा दे दिया, वोल्टेज ज्यादा दे दिया, इसका मतलब क्या, मान लेते हैं भाई ये वाला बॉन्डिंग जो है ना ये टूट गया, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब क्या हुआ कि इस क्रिस्टल के अंदर 2 होल्स होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब 2 होल्स होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि अब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही बार जंप करेगा। समझ रहे बात को? यहां से मान लेते हैं यहाँ इस होल के पास पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही साथ जंप कर रहे हैं, मतलब क्या 2 होल्स ऑटोमेटिक आपका इधर की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो होल्स इधर जा रहा है, तो सीधी सी बात है इस बार होल्स जो है डबल बन रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका 2 एक ही बार एक तरीके से जंप कर रहा है, तो आपको यहाँ पे करंट ज्यादा देखने को मिलेगा।
क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। उसको होल करंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो रहा है, होल्स बनने के कारण हो रहा है। कहाँ पे, क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल के अंदर में भी कहाँ पे, वैलेंस बैंड के अंदर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एनर्जी बैंड से भी दिखा दिया है, क्या बोलता है, द होल करंट कैन बी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ एनर्जी बैंड। बोलता है सपोज ड्यू टू थर्मल एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी कारण क्या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है भाई। अभी बार बार बताने कोई मतलब नहीं भाई, ऑलरेडी मैंने तो बोलता है दिस लीव अ वैकेंसी, वहां से इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकलेगा तो सीधी से कंडक्शन वैलेंस बैंड में क्या होगा, एक वैकेंसी बनेगा, यानी खाली जगह बनेगा एल पॉइंट पे। देख रहे हैं एल पॉइंट पे यहाँ पे होल बना हुआ है, राइट। इसको मिटा देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे होल बन जाएगा एल पॉइंट पे, ये एल पॉइंट है आपका। क्लियर हुआ। बोलता है नाउ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट एम, इसका बगल वाला यहाँ पे एम पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, एम पॉइंट पे, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये होल यहाँ पहुँच जाएगा, फिर एन पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पे होल बन जाएगा, फिर पी पॉइंट वाला इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पहुँच जाएगा। तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ठीक है। होल करंट आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी मैंने आपको समझा दिया, होल करंट जो होगा आपका प्योर सेमीकंडक्टर में होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका यहाँ पे है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पे, थोड़ा और जूम करता हूं मैं, टॉपिक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई होप कि ये दिख रहा होगा आपको। देखिए क्या बोलता है, अ सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब इसमें कोई भी आपका डोपिंग नहीं है, ठीक है, कोई भी इंप्योरिटीज नहीं है। बोलता है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इवन एट रूम टेम्परेचर, मतलब 27 डिग्री पे भी रखेंगे इसको, होल इलेक्ट्रॉन पेयर आर क्रिएटेड, मतलब एक दो इलेक्ट्रॉन जो होगा आपको वैलेंस बैंड में देखने को मिलेगा, मतलब सॉरी कंडक्शन बैंड में देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या, वैलेंस बैंड में दो होल्स बने होंगे, ठीक है, या फिर कहीं एक ही इलेक्ट्रॉन, जैसे पीछे वाला आपने देखा ना एनर्जी डायग्राम के थ्रू। तो बोलता है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे across an intrinsic semiconductor the current conduction take place by two process, दो प्रोसेस होगा। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो था कंडक्शन बैंड में, एक दो जो पहुंचा हुआ था वो एक तरीके से फ्लो हो जाएगा इजीली, उसके कारण एक करंट मिलेगा। तो वही बोल रहा है दो प्रोसेस से होगा, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, लेकिन आपको पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें काफी कम होंगे, इक्का दुक्का होंगे, तो सीधी सी बात है उसके चलते जो करंट मिलेगा वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा दीजिए आप। दूसरा होगा होल्स, क्योंकि होल्स कहां बन रहा है, कंडक्शन बैंड छोड़ दीजिए, अब आ जाइए वैलेंस बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड में आपके होल्स बने होंगे, और उस होल्स के कारण क्या हो रहा है, बगल वाला जो बिजी इलेक्ट्रॉन है वो वहां से उठ करके कहां आ जा रहा है, इस होल के पास, फिर जहां से उठ के आया इलेक्ट्रॉन वहां पे होल्स बन जाएगा पीछे वाला। तो इस तरीके से ऑलरेडी मैंने आपको समझाया। आगे बोलता है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोक्रिएटेड इन द कोवेलेंट बॉन्ड, कहां गया यार, द फ्री इलेक्ट्रॉन आर ये है ना, प्रोड्यूस ड्यू टू द ब्रेकिंग अप ऑफ सम कोवेलेंट बॉन्ड बाय थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी कारण फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया आपका। एट द सेम टाइम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया कंडक्शन बैंड में, तो होल्स भी क्रिएट होगा, होल्स क्रिएटेड इन द कोवेलेंट बॉन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे, द कंडक्शन थ्रू द सेमीकंडक्टर इज बाय बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दोनों के कारण होगा। देयरफॉर द टोटल करंट इनसाइड द सेमीकंडक्टर इज द सम ऑफ करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है, दोनों के कारण होगा। समझा दिया भाई मैंने, ठीक है, स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया था ताकि ये सब लाइन बाय लाइन मेरे को समझाना ना पड़े। क्लियर हुआ। बस मैं पढ़ूंगा, आपको ये सब समझ में आते चला जाएगा। देखिए आगे क्या बोलता है, इट मे बी नोटेड दैट करंट इन द एक्सटर्नल वायर, इस एक्सटर्नल वायर की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया था और सिर्फ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। बोलता है एक्सटर्नल वायर की बात करें, इज फुली इलेक्ट्रॉनिक दैट इज बाय इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इधर जो होगा इसके अंदर करंट जो होगा कंडक्शन वाला सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण। व्हाट अबाउट द होल, होल्स का क्या हुआ, तो बोलता है फोटो को आप देखिए 5.10 को, होल्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मूव टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई, मतलब जितने भी होल्स होंगे ये होल्स किधर भाग रहे होंगे, यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, यानी ये आपका प्लेट नेगेटिव तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा, पॉजिटिव है एक तरीके से, होल्स को पॉजिटिव दिखा रहा हूं, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कर देगा, मतलब कोलैप्स हो जाएगा। तो वही बोल रहा है टुवर्ड द नेगेटिव, मतलब होल्स जो होंगे नेगेटिव टर्मिनल तरफ जाएंगे। एज द होल रीच द नेगेटिव टर्मिनल, जैसे ही बी पॉइंट पे पहुंचेगा, नेगेटिव टर्मिनल पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन इंटर द सेमीकंडक्टर, और उधर से क्या हो रहा है, अपोजिट साइड से आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो बी पॉइंट की अगर बात करें, बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आपका होल
होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वो मीटिंग पॉइंट है। तो वही बोल रहा है इलेक्ट्रॉन एंटर द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल नियर द टर्मिनल एंड कंबाइन विद द होल्स। होल क्या मिल जाएगा 10, कैंसिलिंग देम, दोनों कैंसिल कर देंगे क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा छोटा करता भाई, देखिए क्या बोलता है। At the same time, the loosely held electron देखिए क्या बोलता है। At the same time, the loosely held electron nearby the positive terminal A are attracted away from the atom into the positive terminal। यहां पे क्या बोला इसने, यहां पे बोल दिया भाई कि यहां पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना आपका, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा मतलब जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्योंकि काफी इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक है तो इसको खींच लेगा ये, ठीक है। जैसे खींचेगा तो यहाँ पे होल्स बन जाएगा अगेन, ठीक है। तो इस तरीके का आपका प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फिर होल्स यहाँ पहुंच जाएगा, फिर इधर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, होल्स यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा, यानी वायर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। तो वही सब लिखा हुआ है। ए टर्मिनल पे आपका क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो अट्रैक्ट कर जाएगा अवे फ्रॉम देयर एटम इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। इधर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा बाहर की तरफ। दिस क्रिएट्स अ होल नियर द पॉजिटिव टर्मिनल विथ अगेन ड्रिफ्ट टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल। और सीधी सी बात है, जो होल बना है ये फिर से क्या करे, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब होता है रेंगना, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ भाई इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है ना ये काफी एडवांस सब्जेक्ट है, ठीक है। पूरा का पूरा आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं समझा रहा हूं। तो अब आपको ड्रिफ्ट का मतलब नहीं पता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, रेंगना क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं पता है, तो इसके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल ज्वाइन कीजिए, तब जाके ये सब पढ़िए, नहीं तो कोई फायदा नहीं भाई। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। अभी प्योर फॉर्म समझ लिया, प्योर फॉर्म में आपका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण भी हो रहा है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन काफी कम होते हैं, इसलिए ये जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ होल के कारण हो रहा है, इसके अंदर होल बनने के कारण। अब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की बात करते भाई, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में कैसे कंडक्शन होगा, यानी इसमें क्या करेंगे अब हम लोग, डोपिंग करेंगे। डोपिंग का मतलब क्या होता है, आप इसमें इंप्यूरिटीज डालेंगे। इंप्यूरिटीज कहने का मतलब क्या होगा, पेंटावलेंट और ट्राइवलेंट। अब बोले पेंटावलेंट क्यों करते हैं, फिर ट्राइवलेंट क्यों करते हैं, तो उसके पीछे भी रीजन होता है। देखिए पहले रीजन समझा देता हूं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। और इंप्यूरिटीज के बेसिस पे पेंटावलेंट कर रहे हैं, फिर ट्राइवलेंट कर रहे हैं। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में दो तरीके का आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना पड़ेगा, एक होता है पी टाइप, एक होता है आपका एन टाइप। क्लियर। देखिए क्या होता है, समझिए। पेंटावलेंट का मतलब होता है भाई, ध्यान से समझिए, पेंटावलेंट इंप्यूरिटीज नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एटम, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आपको मैं एक एनालॉगस देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं भाई आपके पास आटा है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास मैदा है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मान लेते हैं आटा से जो आप ब्रेड बना रहे हैं वो ज्यादा सॉफ्ट नहीं बन रहा है, वो काफी हार्ड हो जा रहा है, फिर जो बिस्किट बना रहे हो काफी हार्ड हो जा रहा है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मैदा मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। आटे के अंदर आपने मैदा मिक्स कर दिया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आटे के अंदर आप मैदा मिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, प्योर नहीं है। अब ये क्या हो गया, एक तरीके से आपने इंप्यूरिटीज ऐड कर दिया। तो इंप्यूरिटीज हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब मैदा नहीं बोल के इसको हम लोग इंप्यूरिटीज बोल रहे हैं, इस तरीके से समझिए। तो यही चीज यहाँ पे भी होता है। देखिए पेंटावलेंट एटम क्या होते हैं, वो एटम जिनके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 और एक मान लेते हैं 5। पेंटावलेंट एटम का मतलब यही होता है भाई, वो एटम जिनके वैलेंस बैंड में, अंदर वाले ऑर्बिट की बात नहीं हो रही है, हम लोग बात देखेंगे, पहले अब समझिए, बेस बनाइए। पेंटावलेंट एटम वो होते हैं जिनके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद होता है ट्राइवलेंट, ठीक है, ट्राइवलेंट एटम, ठीक है। तो ट्राइवलेंट एटम का मतलब क्या है कि वैसे एटम जिसके वैलेंस बैंड में 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए, ये 2 ही तरीके के एटम को हम लोग यूज करते हैं, यानी यही 2 ही तरीके के एटम को क्या करेंगे हम लोग अपने प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन और जर्मेनियम में इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए समझाता हूं इसको। मान लेते हैं इसको और थोड़ा सा स्पेस बना दे। देखिए मान लेते हैं भाई आपके पास यहाँ पे ये हो गया, मान लेते हैं सिलिकॉन ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब से न्यूक्लियस को दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा और बड़ा बनाता हूं। देखिए पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस समझिए, ठीक है। और इसके सिर्फ और सिर्फ मैं वैलेंस बैंड को दिखाऊंगा यहाँ पे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, मतलब सिलिकॉन दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे,
ओके, तो ये और सिलिकॉन का भी मैं क्या ले रहा हूँ, छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ, मतलब क्रिस्टल ले रहा हूँ। ये बगल वाला इलेक्ट्रॉन के साथ बिजी होगा, ये भी बगल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बिजी होगा, ये भी बगल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बिजी होगा, ठीक है। उसी तरीके से भाई इस तरीके समझिए ना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब सिलिकॉन का क्रिस्टल समझिए भाई, 10-15 एटम यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। तो ये वाला आपका बगल वाले सिलिकॉन के साथ बिजी होगा, ये भी बिजी होगा, ये भी बिजी होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये भी, ठीक है। अब देखिए प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में आप देख रहे हैं भाई, अगर आप रूम टेम्परेचर भी ना कंसीडर करें, मान लेते हैं आपके कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं है, ठीक है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इधर जो एरिया है जिसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं, इधर कोई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है आपको, कोई भी इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रहा। अब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बहुत छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, बहुत छोटा, ठीक है, 0.001। अब क्योंकि आपने यहाँ पे ये भी कंसिडर किया भाई कि इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे कंसिडर ना कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सफिशिएंट थर्मल एनर्जी है नहीं, जिसके कारण आपको कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल ही नहीं रहा, इधर कोई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल ही नहीं रहा। तो सीधी सी बात है, जब आप स्मॉल वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा इस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके अंदर आपको कोई भी करंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा ही नहीं, इसका बॉन्डिंग टूटेगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया काफी कमजोर है। क्लियर हो गया। लेकिन मान लेते भाई मैं किसी तरीके से इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बना दूं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर आपको बनाना है ना, तो यहां पे हम लोग को इंप्योरिटीज ऐड करना पड़ेगा। इंप्योरिटीज कहने का मतलब, या तो आप ट्राइवेलेंट एटम को डाल दीजिए इसके अंदर, ठीक है, नहीं भाई कैसे करेंगे इस चीज को, तो उसके पीछे भी अब कैसे होता है बात की बात है, अभी हम लोग पहले बात करते हैं। देखिए अगर मैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को इसमें ऐड करूं, तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज का ऐड करने का मतलब क्या है भाई, अभी प्योर में देखा आपने कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, करंट कंडक्शन नहीं हो रहा लो वोल्टेज पे, ठीक है। अब मान लेते हैं इंप्योरिटीज ऐड करूंगा मैं, ठीक है, इंप्योरिटीज हम लोग ऐड करेंगे यहां पे, एडिंग। देखिए ये सिलिकॉन था आपका, ठीक है, सिलिकॉन का सिंगल एटम दिखा रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। इसके बगल वाला जो होगा ये इसके साथ, मतलब बगल में भी आपके सिलिकॉन के एटम हैं, लेकिन ये इस तरीके से शेयर हो रखे बंधे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे दिखाई देता हूं, क्योंकि दिखाना पड़ेगा मेरे को इस चीज को समझाने के लिए। ठीक है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, इसके नीचे में भी सिलिकॉन होगा, मतलब पूरा पूरा हर जगह सिलिकॉन है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही मैं मान लेते हैं इसके अंदर एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, पेंटावेलेंट पहले डालते हैं भाई, ठीक है। पेंटावेलेंट कहने का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं जो इसका नाम है एलिमेंट का एक्स है अभी, ठीक है, जैसे सिलिकॉन के लिए ऐसा ही लिखा है मैंने, तो उस तरीके से एक्स एलिमेंट को, मतलब एक्स एटम को लेकर के, मतलब एक नया एक तरीके से लेकर एलिमेंट को भाई, ठीक है। तो इसके वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मतलब 5 4 5। अब देखिए जैसे ही इस एटम को इस क्रिस्टल के अंदर डालिएगा, ठीक है, मोल्टन स्टेट कर मतलब पिघला करके ही करेंगे ना, क्योंकि ये सॉलिड होता है, ठीक है। तो जैसे आप कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा भाई कि ये वाला, क्योंकि इसको कितने चाहिए, सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन है, इसको कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। क्लियर हो गया, ये वाला इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। इसके बगल में एक और मान लेते हैं सिलिकॉन है, क्योंकि इंप्योरिटीज ऐड करेंगे भाई, तो थोड़ा सा इंप्योरिटी ऐड करें, छोटे पैमाने पे हम लोग करते हैं, 1 2 3 4। तो ये जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। इसके नीचे में भी एक सिलिकॉन दिखा देता हूं मैं, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाता हूं, थोड़ा सा ऊपर अगर लेके आए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और बनाता हूँ, सिलिकॉन एटम है, ये इसका वैलेंस बैंड दिखा दिए 1 2 3 4, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पेंटावेलेंट आपने डाला है एटम को, एक नए एटम को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग है, ये वाला है, ये वाला इसके साथ, लेकिन इसको बॉन्डिंग करने के लिए कोई भी नहीं बचा है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ बंधन बनाने के लिए भाई कोई है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, क्योंकि भाई
देखिए मतलब इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है भाई, इसको और सिंपल वे में समझाऊं। यहाँ पे एक सिलिकॉन, ठीक है, यहाँ पे एक सिलिकॉन, यहाँ पे एक सिलिकॉन, यहाँ पे एक सिलिकॉन, यहाँ पे एक सिलिकॉन, ठीक है। इसी तरीके से इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पे फोकस करना है आपको, ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पे भी सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन। तो देखिए 1 2 3 4, इसका भी होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके बगल का भी होगा 1 2 3 4। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो सब क्या ऐसे ऐसे बंधे हुए हैं। इसका भी इसके साथ बंधा हुआ है। क्लियर हो रहा है? इसका भी इसके साथ बंधा हुआ है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं भाई, इसके साथ भी बंधा हुआ है, ठीक है, सब बंधे हुए हैं प्योर सिलिकॉन के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मान लेते हैं इसको भी यहाँ पे दिखा देते हैं, ये इसके साथ बंधा हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, या फिर कहिए इसको मिटा देता हूं पहले। ये जो सेंटर में बैठा हुआ है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा करके मैं क्या करता हूं, इसमें मैं एक नया एलिमेंट लेकर के आ रहा हूं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, और यहां पे मैं डाल दे रहा हूं क्या, पेंटावैलेंट, मतलब एक्स एटम है, कोई नया एलिमेंट मैंने डाल दिया। तो इसके पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और एक इधर कहीं मान लेते हैं 5, ठीक है। तो देखिए ऊपर में सिलिकॉन था, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसमें मर्ज कर लेगा, ठीक है, बॉन्डिंग बना लेगा शेयरिंग करके, ये वाला और ये वाला बॉन्डिंग बना लेगा, ये वाला और ये वाला बॉन्डिंग बना लेगा, और ये वाला और ये वाला बॉन्डिंग बना, इसके साथ ये बॉन्डिंग बना। लेकिन अभी ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इस इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी शेयरिंग करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है भाई, ठीक है, इधर कोई आपको सिलिकॉन मिलेगा ही नहीं। इसलिए बोल रहा हूं भाई स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कीजिए, यहां पे कोई सिलिकॉन मिलेगा ही नहीं। सिलिकॉन कहां मिलेगा आपको, एक यहां पे मिलेगा, एक यहां पे मिलेगा, एक यहां पे मिलेगा, एक यहां पे मिलेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहां पे जब आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका यहां पे शेयर कर लेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयर कर लेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयर कर लेगा। लेकिन इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कोई है ही नहीं शेयर करने के लिए, समझ गए, क्योंकि इसके ऊपर वाला जो क्रिस्टलाइन होगा स्ट्रक्चर वो ऐसे होगा, ये सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है, और ये वाला सिलिकॉन, और यहाँ पे भी एक सिलिकॉन होगा, ठीक है। तो सब बिजी हैं, ये एक तरीके से बच गया, इसका कोई हाथ पकड़ने वाला है ही नहीं यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोवैलेंट बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा, और कोवैलेंट बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही अब ये क्या बन गया है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, यानी एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बन गया, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिएगा, तो क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्डिंग में भाग ही नहीं ले रहा है, या फिर कहिए ये सीधे सीधे एक नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करेगा आप, ठीक है। जैसे आप रूम टेम्परेचर पे ले आइएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, थर्मल एनर्जी के कारण बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग बना रहा है किसी के साथ, ठीक है, यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब इस तरीके से मान लेते हैं, अभी मैंने यहाँ पे एक इम्प्योरिटीज ऐड करके दिखाया आपको, अब मान लेता है इस तरीके से मैंने 100 पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड किया, 100 एटम एक तरीके से प्योर सिलिकॉन के अंदर घुसाया हुआ है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे आप इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर के आ जाइएगा तो। क्लियर हुआ? और जैसे ही अब इस केस में अगर छोटा सा वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होगा फ्लो करने के लिए उस छोटे से अमाउंट ऑफ वोल्टेज के ऊपर, यानी यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा एक्सटर्नल एनर्जी नहीं प्रोवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। कम वोल्टेज देने से क्या हो जाएगा, आपका ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन है ना भाई, समझिए बात को, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे मेजॉरिटी ज्यादा होगा, होल्स का कम होगा। होल्स कब बनेगा, जब ये बॉन्डिंग टूटेगा। ये बॉन्डिंग आपको पता है काफी हाई वोल्टेज पे टूटता है, ठीक है, हर एक सेमीकंडक्टर अलग अलग होता है, यानी यहाँ पे होल्स का कम ही होगा, होल्स 1-2 ही होंगे। रूम टेम्परेचर पे इस क्रिस्टल को रखिएगा, सेमीकंडक्टर प्योर क्रिस्टल रख रहे थे, कितना आपका इलेक्ट्रॉन मिल रहा था कंडक्शन बैंड में, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या, एक होल बनेगा या फिर 2 होल्स बनेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं 100 इलेक्ट्रॉन बन गया आपका रूम टेम्परेचर पे, और होल्स जो है आपका मात्र 2 होल्स बना हुआ है या फिर 1 होल बना हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे कि मेजॉरिटी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी जो है यहाँ पे होल्स है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज डालेंगे तो क्योंकि इसके 5 हाथ हैं, ऐसे समझिए 5 हाथ हैं, ठीक है, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ, तो 5 हाथ में से 4 हाथ क्या हो रहा है, हैंड शेक किया हुआ है, ठीक है, ये इसके साथ बंधा हुआ है, ये इसके साथ बंधा हुआ है, ये इसके साथ बंधा हुआ है, ये इसका, लेकिन जो 5वां हाथ है इसका ये फ्री है, किसी के साथ हैंड शेक नहीं किया हुआ है। क्लियर हुआ?
तो यहां पे ऐसे इम्प्यूरिटीज वाले सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलेंगे एन टाइप, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है बताइए, नेगेटिव होता है, और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू होल्स के मुकाबले, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं नेगेटिव टाइप या फिर कहिए एन टाइप। क्लियर हो गया। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा एन टाइप में कौन सा हम लोग डोपिंग करते हैं, हमेशा पेंटावेलेंट। अब आपको कभी भी याद करना पड़ेगा क्या, कभी भी याद नहीं, आप सीधे से एक प्योर क्रिस्टल ले लीजिए, उसमें पहले पेंटावेलेंट डाल के देखिए, 5 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये 4 इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो यही इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है, बाद में थर्मल एनर्जी के कारण, रूम टेम्परेचर पर रखने के कारण क्या हो जा रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जा रहे हैं। यानी यहाँ पे अगर 100 इलेक्ट्रॉन डालते, मतलब 100 आइटम डाल दिया हम लोगों ने पेंटावेलेंट, तो सीधी सी बात है 100 फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं एन टाइप। अब आते हैं पी टाइप पे। पी टाइप में क्या होता है भाई, अगेन अब सिलिकॉन लीजिए, मतलब एक प्योर क्रिस्टल ले लीजिए सेमीकंडक्टर का, तो सिलिकॉन कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, उस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और ये सब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे भी दिखा देते हैं, सब बिजी होगा भाई, बॉन्डिंग बनाए होगा, ठीक है, ऐसे दिखा देता हूँ, बार बार नहीं बनाऊंगा, ठीक है, सब बॉन्डिंग बना रहा है इसके साथ। क्लियर हुआ। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी था। ट्राइवेलेंट मतलब क्या, ऐसा एटम जिसके वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, ऑटोमेटिक 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर चला गया भाई, हर एक लेक्चर आपका 1 घंटे से ऊपर चला जा रहा है। देखिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं मैंने एक कलर चेंज करता हूँ, ये यूज़ करते हैं, पिंक यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्राइवेलेंट एटम को घुसा दिया, ठीक है, मान लेते हैं वाई है ये, ठीक है, वाई एटम नाम है एटम का वाई। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा हम लोग करते हैं, आर्सेनिक करेंगे, ठीक है, अलग अलग एटम करते हैं इसमें। तो देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देता हूँ, 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। क्लियर हुआ। ये वाला इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है ना। और ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको अपने आप को 8 करना है भाई, एटम का ड्यूटी होता है अपने वैलेंस बैंड को भरना। और ये वाला जो सिलिकॉन है बगल वाला, ये बना लेगा। अब देखिए इस सिलिकॉन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे कोई शेयर करने के लिए है नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, समझ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, समझ 3 इलेक्ट्रॉन था, तीनों इलेक्ट्रॉन बिजी हो गया, ठीक है। बच्चा के यहाँ पे इसके पास एक खाली जगह, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो सीधी सी बात है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इस सिलिकॉन का, ये बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। तो सीधी सी बात है अगर बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स बना देगा ये, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे कोई है नहीं शेयरिंग करने के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं होल्स, ये खाली जगह बन गया। और अगर ऐसे ऐसे मैंने 100 ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज या फिर कहीं 100 ट्राइवेलेंट एटम को घुसा दिए एक प्योर सिलिकॉन वाले क्रिस्टल के अंदर, तो हम लोग को यहाँ पे कितने होल्स देखने को मिलेंगे, 100 होल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया। और क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी होल्स है, अब सीधी सी बात है भाई, इसको फिर से थर्मल एनर्जी पे रखिए, मतलब रूम टेम्परेचर पर रखिए 27 डिग्री पे, तो 27 डिग्री पे बताइए बॉन्डिंग टूटेगा क्या, ये सब टूटेगा, नहीं टूटेगा, बंधा हुआ है। यानी फिर भी एज्यूम कर लेते हैं कि 27 डिग्री पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्डिंग टूट गया। एक बॉन्डिंग टूटा मतलब क्या, कंडक्शन बैंड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, यानी इधर जो एरिया पूरा कंडक्शन बैंड बोलते हैं, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन होल्स इसमें कितने हैं, 100 होल्स बने हुए हैं, ठीक है। वो होल्स टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा एक तरीके से, वो तो आपने इंप्यूरिटीज डाल दिया, तो यहाँ पे इसको हाथ शेयर करने के लिए यहाँ पे कोई शेयरिंग करने मिला ही नहीं, इसलिए होल्स बोल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। नहीं, इसमें मेजॉरिटी क्या देखने को मिलेगा, होल्स। और इलेक्ट्रॉन कितना, मतलब 100 होल्स देखने को मिल रहे हैं, 100 होल्स देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या, 100 आपने एक तरीके से ट्राइवेलेंट एटम को घुसा रखा है इसके अंदर, और 100 होल्स है, तो इलेक्ट्रॉन कितना है 27 डिग्री पे, 1 2 कंडक्शन बैंड में कौन जाएगा भाई, ये टूटने के बाद ही जाएगा ना कंडक्शन बैंड में। तो आपने देखा ऑलरेडी कि कंडक्शन बैंड जो होता है टूटता ही नहीं है, बहुत कम टूटता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे हुए होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मेजॉरिटी आपका होल्स हो जाएगा और माइनॉरिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो क्योंकि होल्स को पॉजिटिव लेते हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं पी टाइप। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यानी यहाँ पे पॉजिटिव होल्स, यानी पॉजिटिव मतलब होल्स का संख्या ज़्यादा है भाई। तो ये होते हैं 2 तरीके के, एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब आप थ्योरी पढ़िएगा वही चीज़ आपको यहाँ पे बताएगा। अब देखिए थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, उसका लेक्चर खत्म करते हैं। इसको आपका यहाँ पे खत्म हो गया होगा जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, ये हो गया एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है भाई द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज लिटिल करंट। हम लोगों ने देखा था लिटिल करंट क्योंकि कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन 1 2 ही पहुंच रहे थे।
ठीक है, कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रूम टेम्परेचर पे ही तो हम लोग, ये मैं जो डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ यूज़ कर रहा हूँ? रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ कर रहा हूँ। सही बात है, ये एलईडी जो है रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ कर रहा हूँ। यानी जो भी चीज़ हम लोग बना रहे हैं अपने फायदे के लिए, वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है? जहाँ पे हम लोग रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? रूम टेम्परेचर पर रहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, प्योर सेमीकंडक्टर था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो बहुत ही कम था, 1-2 था। अब 1-2 के चलते वो आपका कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। हम लोग इस तरीके का बनाएंगे इसको कि रूम टेम्परेचर पे ये काम करे, रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट करे, ठीक है। तो ये बोलता है टू बी यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर हम लोग को यूजफुल इसको बनाना है, द प्योर सेमीकंडक्टर मस्ट बी अल्टर्ड, मतलब इसको कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, सो एज टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। इसका कंडक्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगा, रूम टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, तभी हम लोग के लिए यूजफुल होगा। दिस इज अचीव्ड बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज टू अ सेमीकंडक्टर। बता दिया, पेंटावैलेंट या फिर ट्राइवैलेंट करेंगे। देन इट इज कॉल्ड क्या बोला? इट इज देन कॉल्ड इम्प्योरिटीज और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स को बोलते हैं, ठीक है। एडिंग करने वाले इम्प्योरिटीज को बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इन अ सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? इम्प्योरिटीज को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा और जूम कर देता हूं आपके लिए, देखिए क्या बोलता है आगे। बोल रहा है भाई द अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ सच इम्प्योरिटीज have to be कंट्रोल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। मतलब वही है, इसका एक मेथड होता है भाई बनाने का, ठीक है। अभी उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। देखिए, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे एक तरीके से चीज़ों को समझना, एक होता है वर्किंग लेवल पे चीज़ों को समझना। अभी हम लोग वर्किंग लेवल पे काम कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे नहीं जाएंगे हम लोग कि कैसे बनता होगा ये, ठीक है। वो एक अलग चैप्टर हो गया आपका, ठीक है। तो ये उसको हम लोग सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। इम्प्योरिटी डाल देंगे तो बोलता है जनरली 10 to the power 8 एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर 1 इम्प्योरिटीज एटम इज एडेड। मतलब 10 का पावर 8 एटम अगर आपके पास है सिलिकॉन का, तो उसमें हम लोग एक जो है पेंटावैलेंट या फिर ट्राइवैलेंट एटम डालेंगे, ठीक है। मतलब काफी कम डालते हैं। बोलता है द पर्पस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू इंक्रीज द आइदर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसका मतलब पी टाइप हो जाए, मतलब एन टाइप हो जाएगा। होल्स बढ़ा देंगे तो ट्राइवैलेंट के कारण होल्स बढ़ता है, तो हम लोग बोलेंगे p type. As we shall see, if the pentavalent impurity is having 5 valence, मतलब वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं पेंटावैलेंट के, added to a semiconductor large number of free इलेक्ट्रॉन, मतलब पेंटावैलेंट डालने से फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया? प्रोड्यूस इन द सेमीकंडक्टर। द अदर हैंड, अगर हम लोग वही ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डाल देंगे, मतलब वो एटम जिनके वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब क्या, वही लार्ज नंबर ऑफ होल्स बना देगा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटीज, आप कौन सा ट्राइवैलेंट डाल रहे हैं, ट्राइवैलेंट डाल रहे हैं या फिर कहिए पेंटावैलेंट डाल रहे हैं, उस बेसिस पे आपका 2 तरीके का, एक हो गया एन टाइप और एक हो गया आपका पी टाइप। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या बोलता है, अब बोलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, इसको मिटाना पड़ेगा भाई। मतलब एन टाइप में क्या करेंगे हम लोग, सीधी सी बात, जब हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को डाल देंगे एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो वो मेरा बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया? यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। ओके, अब लास्ट देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बेस्ट वे में दिखाया गया आपका, देखिए ध्यान से। कॉल आ रहा है भाई किसी का। हेलो। हाँ हाँ मेरा एग्जाम है। हाँ 20 मिनट रुको, आ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ये प्योर जर्मेनियम लिया हुआ है, तो जर्मेनियम पूरा 1 2 3 4 इतना सा जर्मेनियम, हर जगह जर्मेनियम होगा। अब इसमें क्या किया है, एक आर्सेनिक डाल दिया। तो आर्सेनिक क्या होता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज होता है, मतलब इसके वैलेंस बैंड में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो देखिए चार्ज होगा इसका इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये क्या होगा, सब ऐसे बॉन्डिंग बना लेगा बगल वाले के साथ। क्लियर हुआ? लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे या फिर इधर कहीं पे एक जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जैसे यहाँ पे दिखा दिया, ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ना, देख रहे हैं इसका, इस तरीके से सब इलेक्ट्रॉन बिजी होगा। लेकिन जो आर्सेनिक डाला है उसका एक इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ पे कोई एटम दिख रहा है आपको क्या, जर्मेनियम का नहीं है, या फिर है भी तो ये बिजी है अपने आप में, ये नहीं लेना चाहता है, ठीक है। इसको मिल रहा हुआ है ऑलरेडी, सफिशियंट है, वो भरा हुआ है एक तरीके से, वो 8 हो रखा है, उसका वैलेंस बैंड भरा हुआ है भाई, ठीक है। तो ये कभी भी नहीं लेगा इसको, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा आपको, क्योंकि अब देख रहे कंडक्शन बैंड में पहुंचा हुआ है ना ये, ठीक है। रूम टेम्परेचर ऑटोमेटिक कहाँ आ जाएगा, ये अपने वैलेंस बैंड से निकल कर बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं हम लोग भाई
एक तरीके से एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, और उसमें भी आपका ये एन टाइप है, और एन टाइप कैसे आता है तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को डालने के बाद आता है। क्लियर हो गया, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी में। क्लियर। और इसमें अगर आप एनर्जी डायग्राम के हिसाब से देखें तो क्योंकि ये आपका एन टाइप है, तो एन टाइप में क्या होगा, आपका होल्स जो होंगे वैलेंस बैंड में एक दो ही बनेगा, थर्मल एनर्जी का बॉन्डिंग टूटेगा तो अपना पहुंच जाएगा, लेकिन कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी क्या होगा, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंचा हुआ होगा। किस लिए? क्योंकि आपने यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज डाला हुआ है। तो आई होप कि ये पूरा क्लियर हो गया हो भाई। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा और भी है कुछ। ठीक है, इसी तरीके से आप इमेजिन कीजिए किसके लिए, पी टाइप के लिए। एन टाइप हो गया, ठीक है। अब आते हैं एन टाइप हो गया ना आपका, पी टाइप पढ़ना है, उसका फिर उसमें कंडक्शन कैसे होगा तो हम लोग भाई नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो बन गया है। तो यहाँ पे भी मैं लेक्चर को इसको ओवरऑल सबमिट कर देता हूँ। अभी हम लोग को नेक्स्ट में देखना है कि एन टाइप में कंडक्टिंग कैसा होता है, कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और 2 लेक्चर और मिलेगा आपको, 2 से 3 लेक्चर और मिलेगा, ये खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक। उसका फिर आपका डायोड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फिर वहाँ से आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो जाएगा।